आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी से पार्ट 4, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे डाइस पर। डाइस आपने देखा हुआ है और कई बार उससे खेले हुए भी होंगे, तो उस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, क्या अप्रोच रहेगा उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, किस तरह से हम उनको सोल्व कर सकते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में, इस पार्ट में हम समझेंगे। फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस वीडियोस प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से जुड़े हुए अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आप यहां पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां पर क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशंस के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन डाइस। तो फ्रेंड्स, डाइस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, उनसे काफ़ी हेल्प होगी हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो डाइस से आप काफ़ी खेले होंगे और उसके बारे में जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ जानते होंगे। 6 साइड्स होती हैं, हर एक साइड पर डिफरेंट डॉट होते हैं, 1 से लेकर 6 डॉट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी फेयर डाइस होता है उसके अपर और डाउन जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम 7 आपको मिलेगा, 7 डॉट आपको मिलेगा जो फेयर डाइस होता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम की मैं बात करूँ, ठीक है, डाइस की हम बात कर रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की मैं बात करूँ, जो सैंपल स्पेस है उसकी मैं बात करूँ, तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इन नंबर्स में से कोई एक नंबर हमें मिलेगा। जब भी हम किसी डाइस को रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो अपर साइड पर कोई एक नंबर हमें मिलेगा या फिर उतने डॉट्स हमें मिलेंगे। अगर मैं 2 के लिए बोलूँ कि 2 डॉट मुझे मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 के लिए, एक ही फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर। ठीक है, जो सैंपल स्पेस है उसमें सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 1/6 यहाँ पर 2 डॉट आने की प्रोबेबिलिटी होगी। और इसी तरीके से हर एक नंबर की, हर एक डॉट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/6 रहेगी। और फ्रेंड्स, अब मैं वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि 2 डाइसेस को एक सेम टाइम पर रोल किया गया, उनको फेंका गया, और जो अपर साइड हैं दोनों ही डाइसेस की, उन पर जो भी डॉट हैं उनका सम 7 हमें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, 7 हमें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सम 7 हो सकता है, 12 के लिए बोला जा सकता है, 11 के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 2 डाइसेस हैं जिनको रोल किया गया, और सम जो है अपर साइड पर वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं सम 7 आने की। इसके लिए फेवरेबल आउटकम हमारे पास में होने चाहिए और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में होने चाहिए। ये दोनों वैल्यूज़ होंगी तभी ही हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते। तो देखिए, जब 2 डाइसेस को हम रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो उनका सम हमें क्या क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 7 8 9 10 11 और 12। तो मिनिमम हमें सम 2 मिलेगा और मैक्सिमम 12 मिलेगा। और फ्रेंड्स, ऐसे सैंपल स्पेस समझकर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें,
अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर 7 जो है एक ही नंबर है, फेवरेबल आउटकम 1 होगा और टोटल 11 नंबर्स यहाँ पर हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो 1/11 आएगा। टोटल सम जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/11 आएगी, लेकिन ये तरीका गलत है। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये सिंपल स्पेस नहीं है। टोटल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे ये उनका सेट नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको जानना होगा कि इन नंबर्स का सम जो है हमें किस तरह की कंडीशन से मिला। जो डॉट्स हैं उनका सम 2 कब होगा? जब फर्स्ट डाइस पर 1 डॉट हो और सेकंड डाइस पर 1 डॉट हो। ये एक ही कंडीशन है जब हमें डॉट्स का जो डाइस हैं उन पर जो भी डॉट होंगे अपर साइड पर उनका सम 2 मिलेगा। इसी तरीके से 12 भी हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा जब फर्स्ट डाइस पर 6 डॉट हो और सेकंड डाइस पर 6 डॉट हो। ठीक है, तो एक ही कंडीशन में हमें 12 सम मिलेगा डॉट्स का। इसी तरीके से 3 को आप देखिए, डॉट्स का सम हमें 3 कब मिलेगा? जब फर्स्ट डाइस पर 1 हो और सेकंड डाइस पर 2 हो, या फिर फर्स्ट डाइस पर 2 हो और सेकंड डाइस पर 1 डॉट हो, तो हमें सम जो है डॉट्स का 3 मिलेगा। ये 2 ही कंडीशंस होंगी। इसी तरीके से 11 के लिए होगा, फर्स्ट पर मान लीजिए 5 डॉट आते हैं तो सेकंड पर 6 डॉट होने चाहिए, तब हमें सम 11 मिलेगा। और फर्स्ट पर 6 डॉट मिलते हैं तो सेकंड पर 5 डॉट मिलने चाहिए, तब जाकर 11 मिलेगा। और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं है 11 सम होने की डॉट्स की। 4 के लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट डाइस पर 1 हो, सेकंड डाइस पर 3, फर्स्ट डाइस पर 3 हो, सेकंड डाइस पर 1। एक और कंडीशन होगी क्या? फर्स्ट डाइस पर 2 हो और सेकंड डाइस पर भी 2 हो, फर्स्ट डाइस पर 2 डॉट और सेकंड डाइस पर भी 2 डॉट। उस कंडीशन में जो सम है वो हमें 4 मिलेगा। 10 के लिए आप देखिए, 4 और 6, ठीक है, सम कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 6 और 4 10 मिलेगा। 5 प्लस 5 10 मिलेगा। तो 3 आउटकम्स हैं सम 10 आने के। और देखिए 5 के लिए क्या क्या सेट्स हो सकते हैं? 1 4, 4 1, 2 3, 3 2। ठीक है, ये 4 कंडीशंस होंगी जब हमें सम जो है 5 मिले डॉट्स का। 9 के लिए देखिए, 3 6, 6 3, 4 4 प्लस 5, 5 प्लस 4। ये 4 कंडीशंस होंगी जब हमें सम 9 मिलेगा। 6 के लिए देखिए, 1 प्लस 5 6 मिलेगा, 5 प्लस 1 6 मिलेगा, 2 प्लस 4 6 मिलेगा, 4 प्लस 2 6 मिलेगा और 3 प्लस 3 6 मिलेगा। 8 के लिए 2 प्लस 6 8 होगा, 6 प्लस 2 8 होगा, 5 प्लस 3 8 होगा, 3 प्लस 5 8 होगा और 4 प्लस 4 भी 8 होगा। और अब बात करते हैं कि हमें किन सिचुएशंस में जो डॉट्स हैं उनका सम 7 मिलेगा। तो फर्स्ट पर अगर 2 हुआ, 2 डॉट्स हुए, फर्स्ट डाइस पर 2 डॉट्स हुए, तो सेकंड पर 5 आ सकते हैं, तब हमें सम 7 मिलेगा। या फिर फर्स्ट पर 5 हो, सेकंड डाइस पर 2 हो, फर्स्ट पर 1 डॉट हो, सेकंड पर 6, फर्स्ट पर 6 डॉट हो, सेकंड पर 1, फर्स्ट पर 3 डॉट हो, सेकंड पर 4, या फिर फर्स्ट पर 4 डॉट हो, सेकंड पर 3। तो टोटल यहाँ पर 6 सिचुएशंस हैं जब हमें जो सम है डॉट्स का वो 7 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो इन सिचुएशंस को ऐड करने पर हमें मिलेगा। ये जितनी भी सिचुएशंस हैं उतने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर होंगे। जब हम 2 डाइसेस को रोल करते हैं
तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें 36 मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इनको इतना जल्दी काउंट किस तरह से कर लिया, भाई 36 किस तरह से आएगा? तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है अगर आपको 3 डाइसेस के लिए बोल दिया जाए, 4 डाइसेस के लिए बोल दिया जाए। देखिए 1 डाइस में 6 साइड्स होती हैं, 2 डाइस की बात करें तो 6 इंटू 6 टोटल हमें पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 36 मिलेंगे। 1 डाइस में 6 आउटकम्स में हमें मिलते हैं, 2 डाइस को मिलाकर हम देखें तो हमें 6 इंटू 6 या फिर 6 का स्क्वायर हम बोल सकते हैं, 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। अगर 3 डाइसेस की बात हो रही है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 डेट मीन्स 6 क्यूब, वो कितना होता है 216, तो 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो डायरेक्ट भी आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था कि पॉसिबल आउटकम्स किस किस तरह के होंगे, किस किस सिचुएशन में कितना सम हमें मिलेगा। और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे, डॉट्स का जो सम है वो 7 हमें मिले, वो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया 36। 2 डाइसेस को जब हम रोल करेंगे तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे। फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, 7 जो सम है डॉट्स का वो हमें कब मिलेगा? देखिए इसकी 6 सिचुएशंस हैं, जब फर्स्ट पर 2 हो, सेकंड पर 5 डॉट हो, फर्स्ट पर 5 डॉट हो, सेकंड पर 2 डॉट हो, 1 6 हो, 6 1 हो, 3 4 हो, 4 3 हो, यानी कि ये 6 सिचुएशंस हैं। ठीक है, ये 6 सिचुएशंस हैं जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिनसे हमें जो सम है डॉट्स का वो 7 मिलेगा। तो इजीली यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी सम 7 आने की वो क्या होगी? 6/36। 6/36 सोल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी 1/6। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा पेपर वर्क मैंने किया है ये इसलिए किया है ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह की सिचुएशंस मिलेंगी, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। इजीली आप इनको ध्यान में भी रख सकते हैं। 2 के लिए और 12 के लिए 1 सिचुएशन होगी, ठीक है। 3 और 11 के लिए 2, 4 और 10 के लिए 3, 5 और 9 के लिए 4, 6 और 8 के लिए 5 और 7 के लिए 6। इजीली आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। 2 डाइसेस की बात आएगी, 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम। आप इन सिचुएशंस को ध्यान में रखकर इजीली बता सकते हैं, या फिर माइंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस ऐसी होंगी जब जो सम है वो हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल 6 साइडेड डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 और अ 5। तो एक सिंगल 6 साइडेड डाइस को रोल किया जाता है, फेंका जाता है, तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है नंबर 2 और नंबर 5 आने की। देखिए यहाँ पर एक वर्ड पर जोर दिया गया है जिसे आपको ध्यान से समझना है, और लगा हुआ है, ठीक है। और कंडीशन होती है तो हम एड यूज करते हैं, और जैसा हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है इंटरसेक्शन और यूनियन को हमने डिस्कस किया था। यूनियन कब यूज होगा? जब और वाली कंडीशन साथ में आती है। इंटरसेक्शन एंड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर यूनियन हम यूज करेंगे क्योंकि 2 इवेंट्स हैं, अलग अलग इवेंट्स हैं। इवेंट ए जब 2 डॉट्स अपर साइड पर हमें मिले, इवेंट बी जब 5 डॉट अपर साइड पर हमें मिले, ठीक है। ये 2 अलग अलग इवेंट्स हैं। अब पहले तो आप ये चेक कीजिए कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या फिर नहीं। अगर नहीं है तो फॉर्मूला अलग होगा, अगर हैं तो फॉर्मूला अलग होगा। देखिए फॉर्मूला वैसे है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब दोनों ही इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ना हो, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, इवेंट ए 2 नंबर आना चाहिए,
इवेंट भी 5 नंबर आने चाहिए, या डॉट की हम बात कर सकते हैं। देखिए, अगर एक पासे को फेंका जाए, 2 अपर साइड पर आता है, तो क्या उसी टाइम पर हमें 5 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर 5 आ जाता है अपर साइड पर, क्या उसी टाइम पर हमें 2 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जो इवेंट्स हैं वो साथ में नहीं हो सकते, नॉट हैपनिंग टुगेदर। इस वजह से ये जो इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो इस वजह से ये जो पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा, ये जो पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा, तो इसे हम हटा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या रह जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? देखिए, जो 6 साइडेड डाइस है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/6, क्योंकि एक ही नंबर 2 है। इसी तरीके से नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? 2/6। ठीक है, 2/6, और 2/6 को सोल्व करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 1/3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1/3। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें 2 इवेंट्स हों और उनकी प्रोबेबिलिटी के लिए पूछा जाए, तो आप ये चेक कर लें वो जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं, क्योंकि इन दोनों ही टर्म्स से हमारे फॉर्मूले जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी वजह से हमने जो इवेंट्स थे उनमें चेक किया दोनों ही इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ही क्यों पता किया? क्योंकि इनके बीच में यूनियन सिंबल हम यूज़ करते। ठीक है, और कंडीशन दी गई है यूनियन सिंबल यूज़ करते, इस वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हमने जोर दिया, क्योंकि उसी से ये जो टर्म है वो हट सकती है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होते हैं तो ये जो पूरा पार्ट है वो 0 हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो इसे भी हमें फॉर्मूला में शामिल करना होगा। अगर ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होते तो फॉर्मूला हमारा रहता पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आपको पता करना है कि इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको एक नया वीडियो देखने को मिले। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इस पार्ट से, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन देम इज़ 11। तो फ्रेंड, क्वेश्चन ये है, 2 डाइस को रोल किया गया, फेंका गया, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो भी अपर साइड पर डॉट्स आते हैं उनका सम 11 हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 1/6, सेकंड 1/18, थर्ड 1/9, फोर्थ 1, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं जस्ट आपको बता चुका हूँ। तो आपको पूरा प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ईजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? जो सम है डॉट्स का वो 11 आए, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम हमारे पास में होने चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, और जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे ये मैंने आपको बताया हुआ है। 2 डाइस हैं, ठीक है, 2 डाइस हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6 स्क्वायर, डेट मीन्स 36। अब 11 आना चाहिए। 11 किन सिचुएशंस में हमें सम मिल सकता है? जब 5 फर्स्ट टाइम जब हम फर्स्ट जो डाइस है उसको रोल करें, उस पर 5 आए, सेकंड डाइस पर 6 आए, या फिर फर्स्ट डाइस पर 6 डॉट हो और सेकंड डाइस पर 5। इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं होगी जब हमें डॉट्स का सम 11 मिलेगा, यानी कि 2 ही
फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है, 2 ही फेवरेबल आउटकम्स हैं 36 में से। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2/36। 2/36 इसको सोल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में आएगी 1/18। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 2। अब देखिए इस पार्ट से थर्ड क्वेश्चन, अ डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स एंड सम ऑफ 3 नंबर्स appearing on the uppermost face is 15, the chance that the first roll was 4 is। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है एक डाइस को 3 टाइम रोल किया गया, 3 टाइम फेंका गया और जो नंबर्स आए अपर मोस्ट साइड पर उनका सम 15 है, ठीक है। जो नंबर्स आए उनका सम 15 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट टाइम हम डाइस को रोल करते हैं उस केस में नंबर 4 अपर मोस्ट साइड पर आए, नंबर 4 अपर मोस्ट साइड पर आए, इसके कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 2/5, सेकंड 1/5, थर्ड 1/6, फोर्थ 1/3, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट टाइम जब डाइस को रोल किया जाए तो अपर मोस्ट साइड पर 4 डॉट हमें मिले, 4 नंबर हमें मिले। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें चेक नहीं करनी कि जो सम आए वो 15 हो, ठीक है। तो इसको क्लियर आप रखिएगा। फॉर्मूला वही यूज हम करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 3 टाइम डाइस को रोल किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम्स इजीली आप पता कर सकते हैं, 6 क्यूब। 6 क्यूब मतलब 216, 216 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। देखिए कहा यह गया है कि जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी साइड्स पर नंबर्स आएंगे, डॉट्स आएंगे, उनका सम 15 होगा, ठीक है, उनका सम 15 होगा। और हमें सिर्फ वो केस चाहिए जिनमें फर्स्ट टाइम पर जब डाइस को रोल किया जाए तो 4 नंबर मिले। तो वैसे तो 15 सम हमें कई सिचुएशन के साथ में मिल सकता है, लेकिन सिर्फ हमें उन्हीं सिचुएशंस को काउंट करना है जहाँ पर 4 स्टार्टिंग में हमें मिले। तो मान लेते हैं फर्स्ट जब रोल किया गया डाइस को तो 4 नंबर हमें मिला, नेक्स्ट 3 होता है और नेक्स्ट 6 होता है। क्या इनका सम 15 मिल रहा है, 7 + 6 13, 2 नंबर्स कम है, यानी कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते। 4 + 5 + 6, 4 + 5 9, 9 + 6 15 होता है, ठीक है, 15 होता है और स्टार्टिंग में 4 भी है, स्टार्टिंग भी 4 भी है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, 4, 6 और 5। इसके आगे और कंडीशन हमें नहीं मिलेगी जिसमें 4 जो है फर्स्ट टाइम हमें मिल जाए, 4 नंबर फर्स्ट टाइम में हमें मिल जाए। वैसे तो 15 सम कई कंडीशन के साथ में मिलेगा, जैसे 6, 6, 3, लेकिन हमें इसे काउंट नहीं करना क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं स्टार्टिंग में। 5, 5, 5 यानी कि तीनों ही टाइम अपर साइड पर 5 डॉट्स हैं, सम 15 होगा, लेकिन इसे हमें काउंट नहीं करना। तो सिर्फ 2 ही फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है, 2 ही फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी, फेवरेबल आउटकम 2 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स 216, और 216 का हाफ कितना हो जाएगा, 108, ठीक है, 216 का हाफ कितना हो जाएगा, 108। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जनरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जो सैम्पल स्पेस है वो कब हमें मिलेगा, जब टोटल कंडीशन, टोटल सिचुएशंस हम वो फाइंड आउट कर लें जिनसे हमें जो सम है, साइडेड का सम है, वो 15 मिले। तो वो उन सिचुएशंस को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें सैम्पल स्पेस मानकर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो सैम्पल स्पेस नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि 15 नंबर आएंगे, उन साइड्स को हमें लेना है और उनमें से सिर्फ ऐसी कितनी सिचुएशंस होंगी जिनमें 4 जो है फर्स्ट डाइस पर आए। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स टोटल 216 होंगे, ना कि वो सिचुएशंस जिनमें हमें 15
सम मिले। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर रखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस थे और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज़ करना होता है आंसर जल्दी लाने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को सराहा होगा, पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि डेली आपको एक नया वीडियो देखने को मिले, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे।